एक जमाने की बात है। एक दो रफ्तादा गांव में एक शख्स रहता था जिसे सब बहरूपियाज कहते थे। उसका असल नाम किसी को मालूम ना था। वो रोज नई शक्ल में गांव आता, कभी फकीर, कभी सिपाही, कभी जोगी तो कभी सौदागर। उसके भेस इतने असली लगते कि लोग धोखा खा जाते। एक दिन वो गांव आया तो एक अंधे बाबा का रूप धारा, हाथ में लाठी, चेहरे पर जाला और बोलचाल में आजिजी। वो मस्जिद के बाहर बैठा रहा और लोगों से मदद मांगता रहा। गांव के लोग रहम दिल थे। उन्होंने पैसे, खाना और कपड़े दिए। शाम को वो चपके से करीबी जंगल के कुचे मकान में गया, अपना रूप बदला और खुशी से सब सामान गिनने लगा। अगले दिन वो शहर से एक नवाब के रूप में आया, शान और शौकत, खादिम और सोने की बनी हुई छुड़ी के साथ। गांव वालों को बताया कि वो जमीन खरीदने आया है ताकि एक मदरसा तामीर करवा सके। सब बहुत मुतासिर हुए। गांव के नंबरदार ने उसे अपने घर खाने की दावत दी और उसे अपनी बेटी के रिश्ते की पेशकश भी कर दी। मगर गांव का एक नौजवान फहीम इस बहरूपिये पर शक कर बैठा। उसने नवाब की बोली और हिरकात में कुछ तजाद महसूस किया। फहीम ने चुपके से उसका पीछा किया और रात को उसे वही अंधे बाबा के कपड़ों में जंगल के मकान में देखा। अब सच उस पर खुल चुका था। अगली सुबह फहीम ने गांव के चौक पर सबको बुलाया और बहरूपिये का पॉल खोल दिया। पहले तो लोगों ने यकीन न किया, मगर जब फहीम ने उसके भैंस के सबूत दिखाए तो सब हैरान रह गए। बहरूपिया खुद को बचाने के लिए गड़गड़ाया, मगर लोगों का दिल पत्थर हो चुका था। नंबरदार ने हुक्म दिया कि उसे गांव से निकाल दिया जाए। फहीम ने कहा, अगर तुमने अपनी सलाहियत अच्छे कामों में लगाई है, होती तो आज तुम इज्जतदार होते, चोर नहीं। बहरूपिया खामोशी से सिर झुकाकर चल दिया, लेकिन जाते जाते उसकी आंखों में पशिमानी की नमी थी। शायद वो अब भैंस तो बदल सकता था, मगर अपनी हकीकत नहीं।